नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और शारदीय नवरात्र का आज पहला नवरात्र है, यानी कि आज के दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और अभी से ही मां के स्वरूप की पूजा करने के लिए जो भक्तगण हैं मंदिरों में पहुंच रहे हैं और घट स्थापना आज के दिन की जाती है, क्योंकि पहला नवरात्र है और पहले नवरात्र के दिन से ही पहले माता की पूजा के बाद 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो ऐसे में आज घट स्थापना कैसे की जाए, पूजा की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, कौन कौन से मंत्रों का आप आज उच्चारण कर सकते हैं और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना आज आप कैसे करें, इन सभी को जानने के लिए ज्योतिषाचार्य रंजना राणा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार, सुप्रभात। नमस्कार रंजना जी, आज नवरात्र का पहला दिन है और मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कैसे करें और शुभ मुहूर्त क्या है। सबसे पहले दुर्गा नवरात्रों की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये देखते हैं कि ये नवरात्रि जो है 9 दिन आए हैं, ये बहुत ही ज्यादा शुभ समय आया है और सब लोगों को बहुत ही इस समय पूजा पाठ दान पुण्य करना चाहिए। इस समय पे लोग व्रत भी रखते हैं और हम ये देखते हैं कि जितने लोग भी इस समय पूजा पाठ करते हैं ताकि उनकी पूजा पाठ अच्छे से स्वीकार हो, अच्छे से वो ठीक से हो इनकी पूजा, उसके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि वो घट स्थापना अवश्य करें। घट स्थापना का मतलब उनको एक कलश रखना चाहिए। सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए, फिर जहां पर उन्होंने अपने घट स्थापना करनी है, कलश रखना है, तो वहां पर आप एक पीतल का या मिट्टी का एक कलश ले लीजिए, उसके अंदर जल डालिए और उसके अंदर हम देखते हैं हल्दी, कुमकुम, एक सिक्का और पुष्प उसके अंदर डाल दीजिए। उसके ऊपर फिर आप एक नारियल लीजिए जिसको आप लाल कपड़े में बांध दीजिए और नारियल के ऊपर एक स्वास्तिक भी बना दीजिए और उसके बाद जो कलश है उसके अंदर आप 7 या 9 आप अशोक के पत्ते या आम के पत्ते रखिए और उसके ऊपर एक कलश स्थापित कर दीजिए। उसके बाद हम ये देखते हैं माता जी की एक प्रतिमा रखिए या आप उनकी कोई पिक्चर भी रख सकते हैं, कोई फोटो रखिए। उसके बाद उनका अच्छे से श्रृंगार कीजिए, लाल चुनरी उनको उड़ाइए, उनके सामने चूड़ी रखिए और जितना भी श्रृंगार पिटारी है वो उनको अर्पण कीजिए और उसके साथ साथ उनके फूल रखिए। लाल रंग के पुष्प उनको बहुत पसंद है, लाल पुष्प रखिए, मिष्ठान रखिए, फल रखिए, फूल रखिए और उसके साथ साथ हम देखते हैं गणेश जी को भी स्थापित कीजिए और वहां पे उनके लिए जरूर दुर्वा उनको चढ़ाइए और रखिए। इन सब चीजों को अच्छे से आप वहां पे रखिए और उनके सामने अच्छे से एक रंगोली भी बनाइए और उसके बाद हम देखते हैं उनकी आरती कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। और हम ये देखते हैं कि ऐसे में हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। एक मंत्र जो उनको बहुत ही पसंद है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद जय माता दी भी आप कर सकते हैं, आप दुर्गा कवच भी पढ़ सकते हैं। जो भी आप आराम से पढ़ सकते हैं अवश्य कीजिए, इससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं दीप से और कपूर डालकर उनकी आरती कीजिए और एक बात जरूर ध्यान रखिए कि जहां पे भी आपने कलश स्थापित किया है वहां अगर हो सके तो चारों ओर छोटे घी के दीपक जलाइए और हो सके तो वहां पर आप जरूर अखंड ज्योत जलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्योति से मां बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। तो अगर अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो जरूर सुबह के समय एक बार अच्छे से घी का दीपक जलाइए, उसमें कपूर डालिए और जो कलश है उसके सामने तो अवश्य रखिए। ऐसे करने से माता रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। वैसे आज का दिन देखिए बहुत ही ज्यादा शुभ है और इसमें कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मगर आज का दिन हम ये देखते हैं कि जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो है सुबह 6:09 से 8:05। अब ये तो खत्म हो गया है, मगर इसके बाद है आपका अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:37 तक। मगर हम ये देखते हैं कि आज का दिन सब समय आप उनकी स्थापना कर सकते हैं
और हम ये देखते हैं इस टाइम जो देवी माँ है वो हाथी के ऊपर सवार होकर आती हैं। हर बार जब देवी माँ आती हैं उनका आगमन अलग अलग वाहन उनके होते हैं, कभी पालकी होती है, कभी वो शेर पे होती हैं, कभी वो अलग अलग होती हैं। तो इस समय हम देखते हैं उनका जो वाहन है वो हाथी है, जो कि संपन्नता का प्रतीक है। और हम ये देखते हैं कि जितने भी दिक्कतें चल रही हैं इनके भक्तों की लाइफ में, वो सब इनको ठीक करके जाएंगी। एकदम हर तरफ बहुत ज्यादा हम देखते हैं धन धान्य की बरकत होगी। हर प्रकार जितने भी उनके भक्त हैं उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि अवश्य आएगी। तो हम देखते हैं हर तरफ से ये जो हमारे नवरात्रे हैं ये बहुत ही ज्यादा शुभ रहेंगे। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समय 10 नवरात्रे हैं। जो तीसरा नवरात्रा है वो 2 बारी होगा, और ऐसे में जो चंद्रघंटा माँ का तीसरा नवरात्रा है तो इस दिन 2 दिन हम देखते हैं चंद्र घंटा माँ की पूजा होगी। और उसके बाद जैसे कि चौथे दिन जो है वो जैसे हर माँ की जो पूजा होती है, जैसे कि उस समय हमें कुष्मांडा माँ की पूजा करनी पड़ेगी। हर तरफ से हम देखते हैं कि ये नवरात्रि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माने जाते हैं, क्योंकि एक नवरात्रा जब बढ़ जाए इसको शुभ माना जाता है। इसे इस समय जितने भी पूजा अर्चना हम कर सकेंगे बहुत ही ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। एक बात और हम बताना चाहते हैं कि जो कलश में एक सिक्का अवश्य डालिए, क्योंकि इस सिक्के के डालने से इसको बाद में आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए शुभ साबित होगा। तो अगर हम भूल गए हैं, हम सोचा कि एक बार फिर आपको याद करा दें कि कलश के अंदर आपको जरूर एक जौ, इस समय हम देखते हैं कि कलश के साथ में एक मिट्टी के पात्र में जौ भी बीजते हैं। जौ भी बीजने आज का दिन ही बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, जौ भी बीज दीजिए। इससे हर प्रकार से हम देखते हैं जो है हमारे घर में इनकी पूजा पाठ करने से बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि अवश्य आएगी। बिल्कुल, तो आपने बताया कि कैसे पूजा अर्चना करनी है और शुभ मुहूर्त क्या है। अब मैं चाहूंगी रंजना जी आप ये बताइए कि माँ शैलपुत्री की पूजा आज पहले नवरात्र के दिन की जाती है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इसके पीछे की पुरानी कथाएं क्या हैं और शैलपुत्री माँ की पूजा को कैसे और विशेष बनाया जा सकता है, और क्या कुछ पुरानी कथाएं रही हैं पहले नवरात्र को लेकर। हम देखते हैं प्रथम नवरात्र में शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है। और हम ये देखते हैं क्योंकि ये शैल राज के यहाँ उत्पन्न हुई थी, उनके यहाँ पैदा हुई थी, उनकी पुत्री थी, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और हम ये देखते हैं कि इनका जो वाहन है वो वृषभ है, और इसलिए इनको वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। इनके एक हाथ के अंदर त्रिशूल होता है और एक हाथ में कमल का फूल होता है। और हम ये देखते हैं कि इनके साथ एक बहुत ही ज्यादा मार्मिक कथा भी जुड़ी हुई है। और ये कहा जाता है कि इनके पूर्व जन्म में ये दक्ष के यहाँ पे उत्पन्न हुई थी, मगर ये देखते हैं इनके पिता दक्ष के यहाँ पे एक यज्ञ हुआ था जिसमें दक्ष ने राजा ने सबको बुलाया था, मगर उन्होंने शिव जी को और पार्वती को नहीं बुलाया, जिस कारण शिव जी ने कहा कि इनको वहां पर इस जगह पर इस यज्ञ पे जाना इनके लिए उचित नहीं होगा। मगर ये मानी नहीं माता और कहने लगी कि ये जरूर जाएंगी। तो वहां पर जब ये अपने पिता के यहाँ पर गई तो वहां पर इन्होंने देखा कि इनकी माता ने अच्छे से गले लगाया, मगर इनकी जो बहनें हैं, इनके जितने भाई हैं और इनके जो पिता हैं, उन्होंने भी इनके पति के लिए, शंकर जी के लिए बहुत ही ज्यादा अपमानजनक शब्द कहिए, बहुत ही ज्यादा उनका व्यंग किया, जिस कारण ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। और ऐसा करने से हम देखते हैं कि वहां पर जो यज्ञ हो रहा था इसमें अपने योगिनियों के साथ उसके अंदर कूदकर अपने आप को भस्म कर लिया। जैसे ही शिव जी को ये पता चला, वो उन्होंने वहां जाकर जो यज्ञ है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, उसको भस्मी कर दिया। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इसके साथ में हम देखते हैं जो ये इनका जो अगले जन्म में जो है इनका विवाह शिव जी के साथ हुआ, मगर इस जन्म में इनको ये प्रॉब्लम आई थी, ये दिक्कतें आई थी। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इन देवी की पूजा इस दिन करी जाती है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इनकी पूजा करने से बहुत ही ज्यादा हमको सफलता मिलती है। इनकी पूजा करने के लिए आज का दिन हम देखते हैं, क्योंकि इस दिन जो हमारा मन होता है वो मूलधारा चक्र के अंदर स्थित होता है, इसीलिए हमारी साधना जो है वो आज से ही शुरू होती है। और जितने भी हम प्रेम पूर्वक इनकी साधना करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा।
इसके साथ साथ हम देखते हैं जो शैलपुत्री माता है, इनको सफेद रंग बहुत पसंद है, सफेद पुष्प बहुत पसंद है, सफेद मिठाई बहुत पसंद है। इसलिए हम देखते हैं कि हम एक बड़ी पाटा बिछा के अच्छे से उनके ऊपर लाल हमको चुनरी चढ़नी चाहिए, मगर उनकी माता रानी के सामने, शैलपुत्री माता के सामने हमको सफेद पुष्प इनको चढ़ाना चाहिए, सफेद मिठाई उनके सामने रखनी चाहिए। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं इनकी हमको अच्छी से पूजा आराधना इनकी करनी चाहिए। जो मंत्र इनके लिए हमें करना चाहिए वो ये है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बिल्कुल रंजना जी, आपने मुहूर्त के बारे में भी जिक्र किया था। अगर हम बात करें सुबह के मुहूर्त के लिए, तो थोड़ा आपने बताया कि समय निकल गया है। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगी कि अगर अभी उन्होंने पूजा नहीं की है और घट स्थापना अगर कर ली है, अगर लेकिन शुभ मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाए हैं, तो जो दोपहर का मुहूर्त होता है या शाम तक जो मुहूर्त होता है, आप उसके बारे में भी जानकारी दीजिए, ताकि जो दर्शक जुड़े हैं वो उस हिसाब से पूजा अर्चना कर सकें। जी जी देखिए, ये आज जो अभिजीत मुहूर्त आ रहा है वो 11:48 से लेकर 12:37 तक है। उस समय पूजा अर्चना कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा इनके लिए शुभ रहेगा। मगर वैसे कहा गया आज का सारा दिन ही बहुत ही अच्छा माना गया है, इसलिए आज का दिन कभी भी कर सकते हैं। मगर फिर भी हम आपको यही निवेदन करेंगे कि आप अगर अभिजीत मुहूर्त में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। बिल्कुल, तो अभिजीत मुहूर्त में करेंगे तो आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। रंजना जी जो आपको बता रही हैं आप उसको समझिए, और आज के दिन अगर आप उसी तरीके से पूजा अर्चना करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। हमने बात की रंजना जी शैलपुत्री माँ की, क्योंकि आज पहला नवरात्र है, उसी हिसाब से हमने सोचा कि दर्शक हमारे साथ जो जुड़े हैं वो उसी तरीके से आज पूजा अर्चना करें। लेकिन अब बात अगर हम सभी नवरात्र की करें, माँ देवी के जो 9 स्वरूप होते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, तो इस बार के नवरात्रि कितने खास माने जा रहे हैं? इस समय के नवरात्रि में जैसे हमने बताया है बहुत ही ज्यादा शुभ माने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि जैसे जैसे जिस वाहन पे देवी माँ आती है उसी से देखा जाता है कि हमारा जो पूरा साल है उसके बारे में हमें पता चलता है। और इस समय जैसे माता रानी आ रही हैं हाथी के ऊपर, क्योंकि हाथी पे आने से ये बहुत ही ज्यादा संपन्नता अपने साथ लाती हैं, हर प्रकार से सुख समृद्धि सबके अपने भक्तों के लिए लाती हैं। इसलिए जितने भी श्रद्धा से हम माता रानी की पूजा करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। और जैसे देखा जाता है इन दिनों में लोग व्रत रखते हैं, जैसे भी आप व्रत रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। कई लोग 9 के 9 व्रत रखते हैं, जब 9 के 9 व्रत रखते हैं तो फिर 9 को ही कन्या जिमानी है, और या 9वीं के बाद 10वीं को कन्या जिमा सकते हैं। मगर कई लोग जो है वो जोड़ा रखते हैं या वो अष्टमी की पूजा करते हैं, तो उस दिन अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। और जैसे कहा जाता है कि कई लोग निरोगी हैं या वो किसी प्रकार से नहीं रख सकते हैं नवरात्रि, तो हम सब यही निवेदन करते हैं कि जितना भी हो आपको सात्विक हल्का भोजन खाना चाहिए, बिल्कुल भी ज्यादा गरिष्ठ भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि नवरात्रों में जितना भी आप अपने आप को हल्का रखेंगे, जितना भी अपना समय आप माता रानी की सेवा में पूजा पाठ में लगाएंगे, उतना ही हमारा मन और हमारा जो स्वास्थ्य है वो एकदम ठीक रहेगा। क्योंकि पूजा पाठ करने से हम देखते हैं हमको मानसिक शांति भी मिलती है, शारीरिक शांति भी मिलती है और आत्मिक शांति भी बिल्कुल मिलती है। बहुत ही ज्यादा इसलिए आवश्यक है कि हम अपना जितना भी समय हो भोजन में नहीं, ज्यादातर हमको अपना जो समय है वो पूजा पाठ में माता के स्वागत में लगाना चाहिए। और आज ये 9 दिन है, उनके पूरे हम लोग उनकी पूजा पाठ करेंगे, आराधना करेंगे, तो हम देखते हैं हम उनका संपूर्ण आशीर्वाद अवश्य पाएंगे। बिल्कुल, तो रंजना जी जातक अपना व्रत कैसे करें, क्या कुछ खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ ज्यादा हैवी मील आप ना लें अगर आप व्रत में भी हैं, क्योंकि अगर 9 दिन तक आप व्रत रखते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं आपकी शरीर के लिए भी वो ज्यादा अच्छा रहता है, कहा जाता है। इसलिए भी एक साइंटिफिक रीजन है कि आपको फास्ट रखना चाहिए। तो किस तरीके से अपना व्रत रख सकते हैं और क्या कुछ खाएं क्या ना खाएं? देखिए, ये हर जो हमारे रीति रिवाज है, हमारे जितने भी त्योहार हैं वो बहुत साइंटिफिक हैं। और हम ये देखते हैं अभी जैसे बदल रहा है मौसम, गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहा है, इसमें हम जितना भी अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी आत्मा को शुद्धि की तरफ लेके जाएंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि जितना भी आप
फलों का भोजन करेंगे, जितना भी हम सात्विक भोजन करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, उतना ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मानसिक शांति भी आएगी और आत्मिक शांति भी आएगी, तभी हम आराम से बैठ के पूजा पाठ कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन सेवन कर लेंगे तो हमारे में आलस्य उत्पन्न हो जाएगा, जिससे हमारा मन भी परेशान हो सकता है और हमारा जो आत्मिक शांति के लिए जिसलिए हमको हमारे लिए माता रानी आई है, हमें आशीर्वाद देने के लिए आई है, तो वो हम नहीं कर सकेंगे। जितना भी हमने अपने आप को पूजा पाठ में लीन रखेंगे उतना ही हम जो माता रानी का आशीर्वाद को हम ग्रहण कर सकेंगे। बताएं कि कैसे आज पूजा अर्चना करनी है, विधि क्या है, कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करें और आप फास्ट कैसे कर सकते हैं, उपवास कैसे करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। और रंजना जी, मैं अब ये चाहूंगी कि अब जिस तरीके से अब पहले नवरात्रि के दिन पूजा की जाती है और भी जो बाकी नवरात्रि होते हैं, क्या सभी नवरात्रि के दिन जो भी माँ के स्वरूप की पूजा होती है, सारी पूजा अर्चना क्या अलग प्रकार से की जाती है या फिर एक विशेष पूजा जो कि हर दिन हर भक्तगण उसको कर सकें? देखिए, जो जितने भी 9 दिन हैं हमको हमारी माता रानी आ रही हैं, माँ है हमारी, तो जितना भी हम श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक हम उनको याद करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि हम देखिए ये जो 9 रूप है माँ के, इसमें एक जो महिला है एक उसके पूरे 9 जो रूप हैं वो दिखाए गए हैं। पहले वो बचपन का है, उसके बाद ब्रह्मचारिणी माँ है, वो स्टूडेंट लाइफ दिखाती है। उसके बाद हम देखते हैं चंद्र घंटा है, मतलब जो माथे पे चंद्र रखती है उनकी विवाह हो जाता है। उसके बाद कुष्मांडा है, उनका जैसे उनका गर्भवती होती हैं उसका वो दिखाया जाता है। उसके बाद सकंद माता है, वो सब दिखाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे दिखाते हैं कि कात्यायनी माँ का है और उसके बाद काल रात्रि है, उसके बाद गौरी माँ है। कैसे उनके अंदर का स्ट्रगल होता है, इंटरनल जो प्रॉब्लम्स लेडीज को फेस करनी पड़ती हैं और फिर जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स लेडीज को देखनी पड़ते हैं, अपनी जो दुविधाएं हैं कैसे उसमें से वो निकलती हैं, वो हमको सारा दिखाया गया है। और आखिर में वो दुर्गा माँ के रूप में जब वो उत्पन्न होती है गौर वर्ण में, वो असली ये दिखाया जाता है कि अब हर प्रकार के कष्टों का सामना माता रानी ने कर लिया है और वो एक अच्छी सिद्धिदात्री बन गई हैं, हर काम में वो सक्षम हो गई हैं। तो इसको हमें देखना चाहिए। तो माँ रानी से जो हम सीख लेना चाहते हैं वो सीखें कि जो लेडीज हैं जैसे वो अष्टभुजाधारी हैं, तो वो मल्टीटास्किंग है, वो एक बार में बहुत से काम कर सकती हैं और अपने अंदर जैसे उन्होंने हर प्रकार से एक शक्ति लेके आई है, उसी प्रकार से हमको भी अपने अंदर एक शक्ति लानी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, उसी से लाभ होगा। और देखिए इनको हम लाल रंग की चीजें अर्पण करते हैं, लाल फूल जैसे लाल चुनरी देते हैं, लाल चूड़ियां देते हैं। जो लाल रंग होता है वो शक्ति का प्रतीक होता है। तो ये दिखाया जाता है कि एक महिला के अंदर वो शक्ति है, इस शक्ति के बारे में हमको सोचना चाहिए और कैसे अपने अंदर हम इस शक्ति को बढ़ाएं, इसको कैसे हम अपने अंदर सोचें कि क्या हमारी शक्ति है और कैसे हमको इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। एक महिला है जैसे कहा गया है वो कभी घबराती नहीं है, जिंदगी में जो भी दिक्कतें आती हैं उनका सामना करने के लिए उनके अंदर जैसे शक्ति होती है, इस शक्ति का ही हमको जो सीख है माता रानी से लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद देना चाहिए। और जितनी भी श्रद्धा पूर्वक उनसे हम पूजा करेंगे उतना ही हम उनसे आशीर्वाद लेंगे ताकि हर दिक्कतों का हम सामना कर सकें। हर रोज हम जैसे कह रहे हैं, कोई भी माँ है नहीं चाहती अपने बच्चे इनके भूखे रहे, तो वो किसी बात का मना नहीं करती, मगर हर बात में ये सोचना चाहिए कि किस तरह का हमारा स्वास्थ्य है, कैसे हमको हल्का खाना खाना चाहिए, फल खाने चाहिए, जितना भी हो हमको पूजा पाठ करनी चाहिए ताकि हमारे अंदर मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्ति उत्पन्न हो। जी, और बिल्कुल रंजना जी, जैसे कि आपने भी बताया था कि तीसरे नवरात्रि को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इस बार की जो नवरात्रि हैं वो इसलिए भी बेहद खास हैं क्योंकि इस बार 10 नवरात्र पड़ रहे हैं। यानी कि कहा जाता है कि जब नवरात्र बढ़ते हैं तो और भी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप बताइए कि तीसरे नवरात्र को और चौथे नवरात्र को, जैसे कि आपने जानकारी दी थी कि माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है और चौथे नवरात्र को भी शायद की जाएगी, उसके बारे में आप समझाइए ताकि दर्शक कंफ्यूज ना हो।
हाँ, देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो तीसरा नवरात्र है वो बढ़ गया है। तो हम देखते हैं 3 और 4 के दिन में चंद्रघंटा माँ की ही पूजा करनी है। अब उसके बाद जैसे क्रम आ रहा है माताओं की पूजा का, वैसे ही करनी होगी। तो जैसे कि उसके बाद अगर 5वां नवरात्र होगा वो कुष्मांडा माँ का होगा, फिर सकंद माता, फिर कात्यायनी, फिर कालरात्रि, और ऐसे ही दुर्गा माँ का और सिद्धिदात्री माँ का करना होगा। खाली चंद्रघंटा माँ की 2 दिन पूजा अर्चना करनी होगी। एंड इसमें हम देखते हैं चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना से बहुत ही ज्यादा शुभ भी होता है, हमारे शत्रुओं का नाश करती है। तो माँ को मालूम है कि इस समय हम लोगों के आसपास शत्रु थोड़े ज्यादा हैं, तो जितना भी हो उनकी पूजा आराधना करेंगे ताकि कोई किसी भी तरह के हमारे आसपास के ऐसे कोई विघ्न बाधाएं हैं, कोई शत्रु हैं, वो सब हमारे खत्म हो जाए। इससे चंद्रघंटा माँ की पूजा दो बारी हो रही है। ये सब माँ ने ही उनकी ही लीला है जो उसकी जिस हिसाब से हम देखते हैं। और हम ये देखते हैं जैसे 9 दिनों में इनकी जो पूजा की जाती है, जैसे हमारी चेतना में राजसिक है, तामसिक है और सात्विक स्वरूप होता है। तो 3 दिन जो है हमारे राजसिक होते हैं, उसके बाद हमारे मानसिक होते हैं, फिर सात्विक रजोगुण होते हैं, फिर सतोगुण होते हैं। तो तीनों दिन में हमारे ये जो योग होते हैं उनको हम पूर्ण करते हैं। तो यही मन में ये धारणा करने हैं कि कैसे अपने जीवन को चलाना है, यही माँ आपको समझाने आई है। और इस बात को मन में ध्यान करते हुए उनकी पूजा कीजिए कि जो भी मेरे जीवन में कष्ट है, किसी भी तरह के कष्ट हैं, उनका मैं सामना कर सकूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। एक महिलाएं हैं, वो कभी डरती नहीं है, घबराती नहीं है, और उनको हमेशा अपने अंदर एक ये ऊर्जा और शक्ति के लिए माँ से आशीर्वाद देना चाहिए। बिल्कुल रंजना जी, मैं चाहूंगी कि राशियों के हिसाब से भी जान लेते हैं कि इस बार की जो राशियां हैं, कौन कौन सी राशियां हैं जिनको विशेष लाभ इस बार नवरात्रि में मिल सकता है, या फिर कौन सी राशियों पर ज्यादा असर पड़ेगा इस बार नवरात्रों में खास पूजा अर्चना करने का। देखिए, हम देखते हैं नवरात्रि में सब लोगों के लिए ही बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। और क्योंकि ये हमारे सूर्य ग्रहण के बाद आ रहा है, तो जो थोड़ी राशियां हैं उनके लिए जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कर्क है, सिंह है, मिथुन है, ये कन्या है, और उसके बाद हम देखते हैं हमारी मीन राशि है, तुला राशि है। तो इन सब के लिए हम यही बोलते हैं कि जितनी भी पूजा अर्चना आप करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। जैसे कि हम देखते हैं मेष वाले राशि वाले अगर लाल चुनरी अगर माता रानी को देंगे, चढ़ाएंगे, उससे बहुत इनको लाभ मिलेगा। जो वृष राशि वाले हैं वो अगर स्फटिक की माला माँ को चढ़ाएंगे, उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अब मिथुन राशि वाले हैं उनको हम देखते हैं कि हरे रंग के कपड़े जो छोटी कन्याओं को देंगे, उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और कर्क राशि वाले हैं वो दिखते हैं अगर माता रानी को वो मोतियों की माला चढ़ाएंगे, उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं जो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए भी देखते हैं कि जितना भी ये लाल रंग की मिठाई या लाल रंग के फल का वितरण करेंगे उतना ही इनके लिए अच्छा रहेगा। उसके साथ हम कन्या राशि वाले हैं उनको हम यही देखते हैं कि जितना भी ये हरे रंग के फलों का दान करेंगे उससे उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और हरे रंग की चूड़ियां भी माता रानी को चढ़ाएंगी, इससे भी इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं जो तुला राशि वाले हैं उनके भी लिए हम ये कहते हैं कि उनको सफेद बर्फी का भोग माँ को लगाना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा इनके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जितने भी हैं वो गुड़ का भोग माँ को लगाएं, गुड़ की बनी हुई मिठाई उसका अगर ये वितरण करेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। उसके साथ बाद हम देखते हैं धनु राशि वाले हैं वो जितना भी हो सके माँ को हल्दी की माला अगर अर्पण करेंगे और पीली चुनरी उनको ओढ़ेंगे, उनको देंगे, उससे बहुत ज्यादा इनके लिए शुभ रहने वाला है। और जो मकर राशि वाले हैं उनको जितना भी हो आज का दिन फलों का दान करना चाहिए, इससे उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। और जितने कुंभ राशि वाले हैं जितना भी वो नारियल का भोग लगाएं और नारियल का जो प्रसाद है उसको वितरण करेंगे तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं मीन राशि वाले। अब मीन राशि वालों के लिए भी हम यही बताएंगे क्योंकि इनके लिए थोड़ा सूर्य ग्रहण इतना बेहतर नहीं रहने वाला है, इसलिए अगर ये पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के फूल, पीले रंग की चुनरी माँ को अर्पण करेंगे, इससे बहुत ही ज्यादा इनको लाभ मिलेगा। इनके लिए नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ होंगे और हर प्रकार से इनके हर कार्य में इनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इससे हम देखते हैं हर प्रकार से
जो छोटे मोटे पूजा पाठ और चुनरी है, श्रृंगार पिटारी है, फूल है, फल है, ये माँ को अर्पण कीजिए। और जितनी भी कन्याएं हैं उनका भी आप देखभाल कीजिए। और घर के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, बहन, बेटी, बुआ, मौसी, और उसके साथ साथ आपकी जो छोटी कन्याएं हैं, घर की जो गृह लक्ष्मी है, उसकी जितनी भी आप सेवा करेंगे, उनका जितना भी आप मान सम्मान करेंगे, उससे माता रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी। इसलिए बिल्कुल भी आपको सोचना समझना कुछ भी नहीं है। खाली सबसे, जैसे हम कहते हैं कि नम्रता से, विश्वास से, प्रेम से सबका आप पूजा पाठ सबके साथ अच्छे से रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि कहा जाता है कि नम्रता के साथ जब आप सबके साथ रहेंगे तो इससे बहुत ही ज्यादा बेहतर रहता है सबके साथ। और जितने भी साथ मन से, श्रद्धा से, विश्वास से आप भगवान की, माता रानी की पूजा करें, आपके लिए शुभ अवश्य रहेगा। बिल्कुल, तो आप सबने जाना कि कैसे आज मां शैलपुत्री की पूजा की जानी है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आप कैसे घट स्थापना करें, कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं, पूजा विधि क्या है, उसकी सामग्री क्या है और कैसे पूजा अर्चना कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया रंजना जी, आप हमारे साथ जुड़ी और अपना हमारे दर्शकों को ये तमाम बातें बताई। तो फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।